एक छात्र की हत्या के मामले में छात्र को लिफ्ट देने के बहाने उसे बाइक सवारों ने उसे घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने नाबालिग समेत आरोपी सावन डोंगरे उर्फ सोमू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि कांकेर के रहने वाले मंगल मुरिया ने करीब 4 दिन पहले काली मंदिर आकाशवाणी चौक पर देर रात बाइक सवार 2 युवकों से लिफ्ट मांगी। बाइक सवारों ने रास्ते में गाड़ी रोककर मंगल का मोबाइल और उसका एटीएम कार्ड छीन लिया। इसके बाद उस पर पिन बताने यानी एटीएम कार्ड का पिन बताने का दबाव डालने लगे और मारपीट कर दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक कलिंगा कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र बताया जा रहा है। और देखिए, मदद मांगने के लिए उसने लिफ्ट मांगी और लिफ्ट दे दी गई, लेकिन लिफ्ट देने के बाद में उससे जबरन पहले मोबाइल छीना गया, फिर एटीएम कार्ड छीन लिया गया और एटीएम कार्ड छीनने के बाद उसका पिन मांगा गया। जब बना किया तो मारपीट की गई और इस तरह कदर पीटा गया कि मौत ही हो गई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसे सावन नाम का लड़का है जो बालिक है और एक लड़का नाबालिग है। मंगल मुरिया जो लड़का है जो कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दुर्गा मंदिर के काली मंदिर के पास सिविल लाइन के पास इनसे पता पूछे। जैसे बैठा के लेकर बीएसओपी कॉलोनी गए तो मंगल मुरिया का जो पॉकेट में या फिर जो चीज़ें थी जैसे मोबाइल है उनको छीन लिए। हम जैसे मिला ये दोनों आरोपी गण को, इन लोग एटीएम का पिन जानने के लिए उसके लगातार मारपीट किए। ग्वालियर से एक और खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर दिन दहाड़े कांग्रेस नेता के बेटों पर फायरिंग की गई है। प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर के बेटों पर यह फायरिंग की गई है। दोनों बेटों ने बंदूक छीन ली तो हमलावर उसके बाद फरार हो गया। कांग्रेस नेता के बेटों का आरोपी संदीप से विवाद हुआ था। हमले में एक बेटे पुष्पेंद्र के सिर पर चोट आई है और दोनों पक्षों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। मुरार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और रायपुर से के साथ साथ ग्वालियर, दोनों ही जगहों पर ये जो आपराधिक मामले निकल के सामने आए। बातचीत करने के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी और ग्वालियर से महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहले रायपुर का रुख करते हैं। तहसीन, बहुत मामूली सी बात थी। एक तो पहले लिफ्ट मांगी, छात्र ने उससे लिफ्ट दी और उसके बाद उसके साथ सीना जब्ती की गई, मोबाइल छीन लिया, एटीएम कार्ड छीन लिया और उसके बाद सीनाजोरी करते हुए उससे एटीएम का पिन मांगा, नहीं बताया तो मारपीट कर दी। अब इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, युवक की मौत हो चुकी है। क्या जानकारी, क्या अपडेट है तहसीन? देखिए, घटना तो हुई। इस घटना से एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है तेज जी कि अगर रात्रि गश्त होता, चुस्ती से होता, मुस्तैदी से होता, निश्चित तौर पे ये हत्या नहीं हो सकती थी। उसका कारण सबसे बड़ा ये सामने आता है कि जब इन 2 युवकों ने, जिनमें एक आरोपी सोमू है और एक नाबालिग है, जब इन्होंने इस मृतक को लिफ्ट दी तो ये बाइक पे हो गए 3 लोग। और जब 3 लोग पूरे शहर में इसको लेके घूमे हैं और घूमने के बाद एटीएम चक्कर काटे और उनसे पिन पूछते रहे, तो वहां पे क्या रास्ते में इनको कोई पुलिस वाला नहीं मिला? तो 3 सवारी बैठना जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है। जिस तरीके से चालानी कार्रवाई होती है, अगर पुलिस वाले वहां मौजूद होते, कहीं ना कहीं कोई पुलिस वाला मिलता, निश्चित तौर पे ये हत्या नहीं हो सकती थी। लेकिन ये जिस तरीके से आरोपी सोमू और उसका जो नाबालिग साथी है, पहले इसने लिफ्ट दी, लिफ्ट देने के बाद इसको एक सुनसान इलाके में ले गए, वहां पे उसका मोबाइल लिया, जेब में उसकी तलाशी ली, उसके बाद उसके जो जरूरी दस्तावेज थे वो लिए, एटीएम उनको मिला और उसके बाद ये पहले कालीबाड़ी से मौदापारा से पुरानी बस्ती, ये सब उसको जितने भी एटीएम थे वहां ले जाके ये उससे जानना चाह रहे थे कि पिन नंबर क्या है। तो वो पिन नंबर नहीं बता रहा था। इसी बात को लेके पुरानी बस्ती इलाके में एक एटीएम पे जाके इन्होंने उसको जो सर था जमीन पे पटक कर उसको अधमरा कर दिया। और उनका एक आरोपियों ने जो बाद में गिरफ्तारी के बाद बयान दिया है, उनका कहना था कि कोई सायरन से, वो जो पुलिस के सायरन से ये लोग उसको छोड़ के मरा समझ के भाग गए थे। तो ये जिस तरीके से सायरन सुन के ये भाग सकते, अगर पुलिस वाले, अगर कोई मिलता रात्रि गश्त में, हालांकि दावे किए जाते हैं कि पुलिस रहती है, हर चौक चौराहे पर रहती है, लेकिन अगर ये कोई ना कोई पुलिस वाला इनको मिलता और ये इनको रोको टोको किया जाता, निश्चित तौर पर हत्या नहीं हो सकती थी। फिलहाल पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपी कितने बजे की ये पूरा घटनाक्रम है? देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो शाम रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे इसको लिफ्ट लेने के बहाने इसको बिठाया है और बिठाने के बाद इसको लेके गए और रात भर इसको ही घुमाया है, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक इसको घुमाया है।
तो जबकि कुल पूरी मिलाकर चहल पहल तहसीन होती जिस थी तरह की राजधानी। बात आप कर रहे हैं वाकई में ये बड़ी लापरवाही है पुलिस की गश्ती को लेकर भी, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर भी। एक तो 3 सवारी लगातार घूमते रहे और एक के बाद एटीएम दर एटीएम अलग अलग इलाकों में लेकर घूमते गए, उसके बावजूद कहीं पर भी पुलिस ने इन्हें रोका नहीं, टोका नहीं और इसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब 2 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया जिसमें से एक नाबालिग है, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल तो खड़े होते हैं। हम इस बार ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी महेंद्र भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र, पहले जानकारी आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के बेटे हैं, नेता हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की जानकारी आ रही है कि उनके नेता के बेटे हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग की गई और उसके बाद अब ये जानकारी आ रही है कि दोनों ही पक्षों से हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। अपडेट दीजिए दर्शकों को महेंद्र। जी, मैं बता दूं मुराद थाना क्षेत्र के पाटकंबर चौराहे पर जो घटना हुई थी और आमने सामने फायरिंग हुई थी और दोनों गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। ये पूरा मामला जब सामने आया तो पुलिस ने इस मामले में तस्दीक की और उसमें जब पता चला कि उसको लवकुश गुर्जर और जो कि उनके परिचित युवक है संदीप मावई के बीच यह विवाद हुआ था और इसमें जो अनुज है जो लवकुश के मामा का लड़का अनुज, उसको लेके ये विवाद पूरा विवाद था। इसमें बताया जा रहा था कि जो संदीप है उसने किसी बैंक से करोड़ों का लोन फाइनेंस कराया हुआ था, जिसको लेकर यहाँ अनुज और लवकुश अपने रिश्तेदार और परिचित को उसको बदनाम करने का उसको शक था, उसको लेकर दोनों विवाद हुआ था, दोनों में फायरिंग हुई थी। लेकिन जब लवकुश और पुष्पेंद्र उसके भाई ने जब बंदूक संदीप से छुड़ाई थी तो पुलिस को वो ताबाले कर दिया था। लेकिन वहां पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर जानलेवा हमला संदीप नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ किया है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल और सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चला कि दोनों ही पक्षों में फायरिंग हुई थी और दूसरा पक्ष भी थाने जा पहुंचा था, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर फायरिंग का आरोप लगाया था और पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ 307 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है, जिसमें एक पक्ष पे 3 लोग हैं और दूसरे पक्ष पे 4 लोग हैं और उन पर हत्या का प्रयास करके मामला दर्ज कर जो लाइसेंस बंदूक थी उसे जब्त किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है महेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा और बाकी अपडेट के लिए भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल आपका भी महेंद्र और तहसीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।